महाराष्ट्र राज्य की स्थापना दिवस के इस पावन पर्व पर यहाँ राजभवन में उपस्थित आप सभी गणमान्य जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यह सुखद है कि आज महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों का एक ही दिन स्थापना दिवस है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह आज ही का दिन था जब महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्यों में विभाजित हुए। भाषाई आधार पर इन दोनों राज्यों का विभाजन हुआ। आप सभी इस बात को जानते ही होंगे कि 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विभाषी राज्य को दो अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया। इसके अंतर्गत मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात राज्य की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में इस दिन को महाराष्ट्र दिवस, जब गुजरात में इसे गुजरात दिवस के नाम से जाना जाता है। मैं दोनों प्रदेशों के लोगों को इस स्थापना दिवस के अवसर पर पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देश जब आजाद हुआ तब गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बॉम्बे प्रदेश का ही हिस्सा था। यह 1 मई 1960 का दिन था जब बॉम्बे प्रदेश को दो राज्यों में बांटकर आज के महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई। दोनों ही राज्य गौरवमयी इतिहास के साथ ही अपनी समृद्ध संस्कृति और जीवंत परंपराएं लिए हमारे राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों की भूमि गुजरात में ही भगवान श्री शिव का पवित्र धाम सोमनाथ है, तो यहीं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका भी है। देश की आजादी आंदोलन का गढ़ रहा गुजरात आरंभ से ही कर्मठ लोगों की धरा रहा। यही वह राज्य है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर दूध असहयोग आंदोलन हुआ और बाद में उनकी सिफारिश पर ही किसान सहकारी समितियों के गठन की पहल हुई। इसी से देश में श्वेत क्रांति को बल मिला। गुजरात डेयरी आंदोलन से ही देश भर में दुग्ध क्रांति का आज का दौर प्रारंभ हुआ। औद्योगिक विकास के साथ गुजरात ने देश भर में अपने उत्सव, धर्मीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं से भी विशिष्ट पहचान बनाई है। ऐसे ही महाराष्ट्र अध्यात्म, दर्शन और संत परंपराओं का देश का प्रमुख राज्य है। यही वह राज्य है जहाँ साईं बाबा, संत तुकाराम, स्वामी समर्थ जी जैसे संतों ने जीवन के आदर्श मूल्यों से जन जन को जोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह वह धरा है जिसने देश भर में मातृभूमि के प्रति स्वाधीनता का सबसे पहले संघनाद किया। महाराष्ट्र संतों, शिक्षाविदों और क्रांतिकारियों की भूमि रही है। यही महादेव गोविंद रानडे, विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे व्यक्तित्वों ने समाज में सकारात्मक बदलाव की पहल की। यही वह राज्य है जहां जन्मे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसा नारा दिया था। शाहू महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी राज्य के थे जिन्होंने संविधान निर्माण के साथ वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण की राह प्रशस्त की। महाराष्ट्र के लोगों के बारे में बौद्ध भिक्षुक जुआन झांग ने ठीक ही लिखा है कि यह वह राज्य है जहां के लोग किसी की मदद करने के लिए अपने आप को भी भूल जाते हैं, समर्पित करते हैं। मैं ऐसे गौरवमयी प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस पर एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का ये जो आयोजन है वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर देश भर में प्रारंभ
एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी दृष्टि को आगे बढ़ाने की महती कड़ी है। भारत विविधता में एकता की अनोखी धरा है। भांत भांत की संस्कृतियों के बावजूद हम सभी मन से एक हैं। आज स्थापना दिवस पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह कामना करता हूं कि अपनी अतीत की परंपराओं को सहेजते हुए यह दोनों प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़े। यह भी बहुत बड़ा संयोग है कि आज ही विश्व श्रमिक दिवस भी है। आज यह दिन श्रम के महत्व का है। यह दिन श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का भी है। गुजरात महाराष्ट्र के स्थापना दिवस और विश्व श्रमिक दिवस की स्वस्ति कामनाएं। आप सभी लोग राजभवन के आमंत्रण पर यहाँ आए, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के बाद स्वाभाविक रूप से हमें लगा कि गुजरात के लोगों से और महाराष्ट्र के लोगों से जो जयपुर में निवास करते हैं या जयपुर में जो उनका एसोसिएशन है, संघ है, ऐसे सब लोगों को बुलाकर स्थापना दिवस की उनको बधाई तो दी ही जाए, साथ ही साथ उनसे परिचित होते हुए ये जानकारी भी प्राप्त की जाए यहाँ उनको कैसा लग रहा है, कितने वर्षों से है, यहाँ के जनजीवन के साथ समरस हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, यहाँ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के जो अपने यहाँ की परंपराएं हैं उनका समुचित तौर पर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अपने प्रदेश की जो जिसको आप मातृभूमि कह सकते हैं, वहाँ की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ अपने जीवन के अंदर आचरित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से परिचय जानते हुए इन सारी बातों के बारे में जानकारी की एक जिज्ञासा थी और इसीलिए मैंने आपसे व्यक्तिशः एक एक व्यक्ति से परिचय देने का आग्रह किया था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, सभी ने अपने परिचय के अंतर्गत भले ही 2-3-4 वाक्यों में इन सारी बातों का उन्होंने स्वयं उत्तर दिया है। और मैं कह सकता हूं, कई लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ रह रहे हैं, किसी ने कहा हम 40 वर्ष से रह रहे हैं, किसी ने कहा हम 50 वर्ष से रह रहे हैं, कई लोगों ने कहा यही मेरा जन्म ही हुआ है और इसलिए हमें लगता ही नहीं कि हम दूसरे प्रदेश में हैं, हम तो अपने प्रदेश में हैं। गुजरात वाले सोचते हैं ये भी हमारा प्रदेश है, महाराष्ट्र वाले भी समझते हैं यही हमारा प्रदेश है। हम इसमें एकदम समरस हो गए, यहाँ के वातावरण में समरस हो गए और समरसता के साथ यहाँ के लोगों के साथ संबंध बनाते हुए उनके भी विभिन्न कार्यक्रमों में हम जाते हैं, अपनी सहभागिता दिखाते हैं और यहाँ अपने व्यवसाय के माध्यम से राजस्थान प्रदेश की उन्नति को और बढ़ाने की दिशा में हम कार्य भी करते हैं। यहाँ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसायी भी हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। अभी आपने बताया कि उन्होंने तो जजेस तैयार किए पढ़ाए हुए कई जजेस हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। यहाँ कई लोग राजकीय सेवा के अंतर्गत रहे हैं, अभी भी विद्यमान हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन तो भी यहाँ रहकर अपने ढंग से कार्य करते हुए यहाँ के जीवन के साथ अपने को जोड़कर राजस्थान में रहने वाले लोगों को ये अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तो साथ में हैं, हम अलग नहीं हैं। हम चाहे गुजरात के होंगे, चाहे महाराष्ट्र के होंगे, लेकिन हम सब लोग जयपुर के हो गए हैं, राजस्थान के हो गए हैं और यहाँ के प्रगति के बारे में सामूहिक रूप से चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यह लोगों को एहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है और इसलिए इसमें और बढ़ोतरी हो, यहाँ के लोगों के साथ सौहार्द का भाव निर्माण कर सकने में और हम सक्षम हो सके। अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से
यहाँ के लोगों को भी हम जोड़ने का प्रयास करें, यहाँ के भी सांस्कृतिक जो सारी चीजें हैं, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको भी हम ढंग से देखने का प्रयास करें। और जब हम दोनों सांस्कृतिक धरोहरों को देखकर उसको गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकेंगे कि हम सब लोग मिलकर, चाहे महाराष्ट्र के होंगे, चाहे गुजरात के होंगे, चाहे राजस्थान के होंगे, चाहे और भी किसी प्रदेश के होंगे, हम सब लोग मिलकर के सांस्कृतिक दृष्टि से एक हैं। भले ही हमारे कार्यक्रम की भिन्नता अलग अलग हो सकती है, यह स्वरूप हम सामूहिक रूप से निर्माण कर सकते हैं। और इस दिशा में गुजरात एसोसिएशन भी बना है और महाराष्ट्र एसोसिएशन भी बना है। गुजरात एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी अपना परिचय कराया और यहाँ भी हमारे संजय जी दिख नहीं रहे, यहाँ बैठे थे, हाँ वहां से उन्होंने भी अपना एसोसिएशन बनाया है। और एसोसिएशन के जरिए से भी सामूहिकता का स्वरूप का हम दर्शन कराएं। वह सामूहिकता का स्वरूप का अगर दर्शन होगा तो वहां रहने वाले स्थानीय वासियों को भी अनुभव हो सकेगा कि सामूहिकता का स्वरूप हमारे लिए सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। हमारे लिए विभेद पैदा करने वाला स्वरूप नहीं है, एकत्व का भाव पैदा करने वाला स्वरूप है। इसमें किसी प्रकार का प्रांतवाद की बात दिमाग में रखते हुए एक दूसरे को किनारे करने का स्वरूप नहीं है। तो हम सब लोग हैं, भले ही भिन्न भिन्न प्रांतों के होंगे, हम सब लोग एक हैं। इस प्रकार का भाव निर्माण करने की दिशा में यह सामूहिक स्वरूप है। यह लोगों के बीच में एहसास कराना ये बहुत बड़ी चीज होगी। और गुजरात एसोसिएशन, महाराष्ट्र एसोसिएशन के तरफ से अगर इन प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजना की जाए जिसके आधार पर स्थानीय लोगों को लगे कि हम सब लोग मिलकर एक हैं, इस स्वरूप को दर्शाने की दृष्टि से इनके एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के गोष्ठियां हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स वगैरह के अंतर्गत भागीदार होते हुए लोग कार्य करते हैं, वो भी हो सकता है। ये सारी चीजें जो होगी लोगों के मन के अंदर एकता की अनुभूति कराने की दृष्टि में सक्षम होगी। इस प्रकार का भाव रखते हुए हम अपने कार्यक्रमों को करेंगे तो मैं समझता हूं कि और अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। जैसे हमारे श्रीमान जय, क्या नाम बताया आपने? जयेश, हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ तो हमें लगे नहीं हम दूसरे प्रदेश के, और यहाँ तो बिल्कुल हम समरस हो गए। कई लोगों ने कहा इस समरसता एकता की अनुभूति कराता है, ये समरसता बराबर बनी रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है गुजरात और महाराष्ट्र तो पूरे देश को एक दिशा देता है। गुजरात और महाराष्ट्र ने देश को एकता के सूत्र में ग्रसित करने की दृष्टि से हमेशा प्रयास किया है। चाहे संत महात्मा रहे होंगे और चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का वह हिंद साम्राज्य रहा होगा। इसके माध्यम से एकता की अनुभूति कराने का एक स्वरूप रहा है। तो गुजरात और महाराष्ट्र तो वैसे भी देश का मार्गदर्शन करने में सक्षम रहा है और ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने चाहे छुआछूत होगा, चाहे जाति विभेद की स्थिति रही होगी, सबको समाप्त करने की दृष्टि से काम किया है। इस दिशा में हम सब लोग भी विचार करते हुए यहाँ स्थानीय लोगों को यह अनुभव करने की दृष्टि से प्रेरित करेंगे कि हम सब लोग, ये सब लोग मिलकर हम एक हैं और एक होकर के हम काम करेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस इलाके के बढ़ोतरी के लिए। लगातार हम जमे रहेंगे। इस भाव से प्रेरित होकर हमने काम करने का प्रयास किया। तो जो थोड़ी बहुत अगर लोगों के मन के अंदर ये बात होगी, यार ये तो गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, ये जो बात रही, ये बात समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। उनको लगा भले ही दूसरे वहां के रहने वाले होंगे, लेकिन लगातार तो यहाँ रहे, ये तो हमारे हैं, ये तो हमारे हैं, ये भाव जागृत होता रहे। इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना करने की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए मैं फिर से गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और राजभवन में आप आए
इसके लिए मैं आप लोगों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। राजभवन में आए हैं, यहाँ कुछ नाश्ता पानी करके आप जाएंगे। हमारी तो इच्छा रही है, हम लोग चाहते थे कि इस स्तर के लोगों को, चाहे संप्रदाय विशेष के लोग हों, चाहे प्रदेश विशेष के लोग हों, राजभवन में किसी न किसी रूप में हम बुलाते रहें, उनके साथ बैठकर विचार करते रहें और उनको अनुभव कराएं कि राजभवन सबके लिए है, राजभवन केवल राज्यपाल के लिए नहीं है, सब लोग इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।